मैं इस वक्त अब्दुल के घर पर हूँ, अब्दुल के गांव में हूँ। मजनाई गांव है और उसका यह घर है। आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा मकान है। यहाँ पर एक फ्लोर है और दूसरे फ्लोर पर एक कमरा बना हुआ है। वो भी पूरी तरह से लिंटर नहीं है, टीन सेट डाली गई है। सामने भी टीन सेट है और ऊपर भी टीन सेट है। और सामने देखिए एक बड़ा सा एक बैनर भी लगा है जिसमें लिखा है अब्दुल चिकन शॉप, मजनाई बाज़ार अयोध्या। यहीं अगल बगल एक छोटा सा इसका चिकन शॉप भी है, शायद घर पर ही है। ये सामने चूँकि सामान चीज़ें दिख रही हैं। साथ ही ये एक साइकिल रिक्शा है जिसमें उसका मोबाइल नंबर भी है और कहा जा रहा है कि इसी साइकिल रिक्शे को अब्दुल चलाता था, अपनी रोजी रोटी करता था। क्योंकि 18-19 साल की उम्र है, 10वीं तक वो यहीं पढ़ाई किया है। लेकिन 3-4 दिनों से वो जब दिल्ली गया तो उसके बाद उसका फ़ोन भी बंद हो गया। उसके माता पिता भी काफ़ी चिंतित हैं कि आखिर नंबर क्यों बंद हुआ। संपर्क करने की कोशिश की है तो उससे बातचीत पता नहीं अभी इनकी हो पाई कि नहीं हो पाई। जिस लड़के के साथ गए हैं उससे भी पता किए हैं कि आखिर बेटे का नंबर क्यों बंद है, तो उसने भी कहा मैं जाके पता करता हूँ। इनका यह एक शंका है कि 3-4 महीने पहले भी वो एक बार गया था, अभी भी 2-3 दिन के लिए गया, कहीं किसी गलत लोगों के बीच में ना फंस गया हो, ऐसी इनकी चिंता भी है। अब देखिए नानी बैठी हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ। क्या कहेंगे, जिस तरह खबर चल रही है अब्दुल के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा क्या कहेंगे बच्चा, जब कुछ जानते नहीं अब्दुल के बारे में तो क्या कहेंगे बच्चा। हम बारून पे रहते हैं, बाबू यहाँ क्या करते, बच्चा सीधा साधा बच्चा है। बच्चा क्या बीमार भी रहता है क्या? उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। बच्चा सबसे फितरा जकात लेके उसका ऑपरेशन गरीब आदमी कराए हैं बेटा। हम दिल्ली क्या करने गए? कैसे हम अपने दोस्त को लेके जाता, 2 रोज में वापस आ जाएंगे, दोस्त बुलाया। त्योहारों पे अपने घर रहते हैं तो अब्दुल वहाँ दिल्ली क्या करने गए? कैसे हम दोस्त से मिले जाए थे। हाँ। और उसका नंबर भी बंद हो जाता है? उसका नंबर 11 बजे, अभी नहीं सभी जाना है बेटा। अच्छा, कुछ आपको शंका लगता है कि कहीं कुछ लोग उसको फंसा सकते हैं? हाँ बेटा, वो कहीं फंसिन गए हैं बेटा, कोई फंसा दिया। हाँ कहीं फंसा। से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका माता जी? आसमीन। हाँ, ये बताएं, क्या कहना चाहेंगी? आपका बेटा आपके साथ रहता था, आप तो अच्छी तरह से उसको जानती होंगी, उसका कैसा नेचर रहा है? क्या इन सब चीज़ों में वो शामिल हो सकता है? नहीं, कभी ऐसा नेचर नहीं था उसका, कभी ना कोई बात करता था। अपने काम धंधे पर ध्यान देता? हाँ, सुबह सब चल रही थी। सुबह नमाज पढ़ता था, उसके बाद में नाश्ता करके रक्षा लेके चला जाता था। चलाता था यही लोकल? हाँ यही लोकल, कुछ एरिया से कीनूपुर, बस और कुछ नहीं करता था। पढ़ाई लिखाई भी हो रही थी कि बंद हो गई? बंद हो गई थी, 10वीं तक पढ़ा था बस। 10 तक पढ़ाई कर लिया? हाँ। तो 10वीं पास है या फेल है? पास है। हाँ। आगे पढ़ाई नहीं की? नहीं। तो यही अपना काम धंधे में लग गया? हाँ, रक्षा चलाता था बस। तो ज्यादा वो बाहर रह ही जाता था? नहीं, 4 महीने के लिए दिल्ली गया था बस। जमा गया था जुलाई में। इसी पिछले साल? हाँ, पिछले साल जुलाई में गया था और अब गया है? हाँ अब गया दोस्त से मिलने के लिए बस। जब से स्विच ऑफ हुआ है अभी खुला कि नहीं? नहीं खुला अभी तक, अभी बात नहीं हो पाई? बात नहीं हो पाई हमारे बेटे। नंबर बंद है तब से बात नहीं हो पाई? नहीं। जी। हाँ भाई साहब, आप पिता हैं, किसी तरह से कोई फ़ोन वोन आया आपके पास? जी नहीं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। हमने वहाँ पे जिसके साथ में गया था, हमने उससे बोला कि उसका पता लगाओ, वो कहाँ पे गया है, तुमसे क्या बता कर गया है। हमको तो यहाँ पे यही बता के गया कि मैं जा रहा हूँ मरकज, वहाँ पे 2 दिन रहूँगा, फिर 2 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा। उसके बाद फिर यानी परसों उसका यानी 11 बजे हमसे बात हुई, बोला मैं मरकज में सोने जा रहा हूँ। नंबर से दूसरे नंबर? नहीं, अपने नंबर से ही। जी, लास्ट फ़ोन था? वही लास्ट फ़ोन था। उसके बाद 12 बजे बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। तो फिर और यहाँ पर 1-2 आदमी का सामान भी ले गया था, जैसे उनके आदमी लोग वहाँ पे सिलाई करते हैं तो उनको देने के लिए करते हैं, तो सामान ले गया था। तो वो भी बता रही थी कि अब्दुल का फ़ोन नहीं ले गया, सामान उनको दिया कि हमारे आदमी को कि नहीं दिया। तो मैं भी परेशान हूँ, बोला फिर फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? तो जिसके साथ में मैं गया था मैं उसको भी बोला कि भैया पता करो मेरा लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है। तो फिर वो बोले ठीक है चचा मैं पता लगाता हूँ। तो वो लोग भी नहीं बता पाए होंगे, नंबर ही बंद है? जब नंबर बंद है तो वो भी पता नहीं लगा पा रहे कहाँ है, क्या कर रहा है। पुलिस वाले का फ़ोन आपके पास आया? कहीं कोई एजेंसी वालों को फ़ोन आया कि आपका बेटा हमारे पास है, हमने गिरफ्तार कर लिया है? नहीं, कल हमको यहाँ पे जब घर पे आए, जब थाने भी गए थे, वहाँ से जब घर पे आए तब जाके हमको मीडिया वालों ने बताया कि तुम्हारे लड़का ऐसा ऐसा। क्या करने गए थे, सूचना देने या किसी ने बुलाया था? नहीं, तो सूचना देने। लड़के के नंबर बंद है? पुलिस यहाँ पे आई थी, हमको लेकर गई थी। पुलिस ले गई थी? मतलब पुलिस को पता चल गया था कि अब लड़का वहाँ पकड़ा गया है? जी, लेकिन हमको कुछ नहीं बताया गया। तो आपको पुलिस सीधा ले गई, क्या पूछताछ की थी? वही लड़के के बारे में पूछताछ की कि लड़का
क्या करता था, मैं उनको जैसा था कि किसके साथ में यहाँ से गया, इससे पहले 4 महीने में जब गया था तो किसके साथ में गया, कहाँ से गया, कौन ले गया, मैं पूरा का पूरा वहाँ पे हमको। अच्छा, कैसे गया था, बस या ट्रेन से? इधर से 1 तारीख को जो गया था ट्रेन से गया था। अभी जो 1 फरवरी, जी 1 तारीख को ट्रेन से गया था, ट्रेन से गया 2 साथी के पास। और 2 तारीख को पहुंचा होगा वहाँ 2 तारीख को पहुँचे दिल्ली में। यानी सुबह हमको लगता है वो बता रहा था 4 या 5 बजे, ये फैजाबाद जो एक्सप्रेस चलती है इससे गया था। इससे गया था, तो सुबह भोर में पहुंच गया। फिर ये जो लड़का के साथ में गया था इसके रूम में जाके ठहरे थे। 2 तारीख को वहीं रहा। वही नहीं, 2 तारीख को यानी उसको पास 7-8 बजे तक जो दिन ना निकल आए तब तक उसके पास थे। फिर उसके से मिलकर फिर बोला कि हमसे मिलकर वो यहाँ से गए हैं। वो लड़का हमको यही बताया। और अगले ही दिन इस तरह का मतलब कि मामला हो गया। उसी दिन उसी दिन जी 11 बजे ये फिर एक बार हमसे बात हुई। मैं बोला कहाँ पे हो, बोला अब्बा मैं मरकज में हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं 2 तारीख को शाम को वो आपसे बात नहीं हो पाई? नहीं, शाम 12 बजे के बाद फिर उसका मोबाइल ही बंद हो गया। 3 तारीख शायद वो पकड़ने की सूचना है। और कल 4 तारीख है। 4 तारीख कल हमको यानी शाम को जब यहाँ पे मीडिया वाले आए तो जाके हमको पूरा पता लगा, क्योंकि हम दिन भर थाने में चले गए थे, उसका बता रहे थे। शाम को हमको जाके पता लगा कि हाँ वो ऐसा ऐसा केस में फंसा हुआ है। यानी कि वो 2 तारीख या 3 तारीख को पकड़ा गया है, मतलब पुलिस के चंगुल में। 2 तारीख को ही शाम को हो गया था। जी शाम को नहीं, दोपहर में 12 बजे से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। अब पकड़ा कब गया ये हमको नहीं पता। अच्छा, उसके साथ कुछ उसके लोग भी पकड़े गए हैं या अकेला पकड़ा है, कुछ जानकारी है? नहीं, इसके बारे में जरा सा भी हमको बोलता रहो। कल शाम को जब मीडिया वाले हमसे पूछे तब जाके पता लगा कि वो ऐसा ऐसा में गया है। और हमको यही शक है कि जिसके पास गया है वो उसको फंसा दिए होंगे। चाहते हैं आप फाइनली? पर हम ये चाहते हैं कि हम भाई इस देश के एक नागरिक हैं। अगर मेरा लड़का दोषी है जैसा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम सबसे पहले अपने देश के लिए हैं, बाद में अपने औलाद रिश्तेदार बाद में हैं। लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए भाई, उसको फंसाया भी जा सकता, ठीक से होनी चाहिए, जांच ठीक से होनी चाहिए। वो लड़का भी कितना 18-19 साल का है, यहाँ पे पढ़ाई भी किया है। और ये ऐसा काम में तो आदमी कब से प्लानिंग करता है तब ये सब कर पाता है, अचानक में तो कर नहीं पाता। यानी उसको फंसाया गया है, वो बीमार भी रहता है। पूरी तरह से शंका है कि उसको चंगुल में फंसाया गया। चंगुल में फंसाई, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जी। अब पूरा इसका इंक्वायरी हो जाए कि क्या है इसके साथ और क्या मामला है। देखिए, ये जो अब्दुल है, अब्दुल के पिता से मेरी बात हुई, अब्दुल के नानी से मेरी बात हुई, अब्दुल के माँ से मेरी बात हुई। सबका ये कहना है कि अब्दुल सीधा साधा लड़का है, अपनी रोजी रोटी में था, यहीं तक 10वीं तक पढ़ाई किया है, 10वीं पास भी है वो, और उस बीमार भी रहता था, उसका हार्ट का इलाज भी चल रहा है। ऐसे में पिता का कहना है कि जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर वो देश के खिलाफ किसी भी मामले में अगर उसका नाम आता है तो बिल्कुल उस पर सज़ा होनी चाहिए, उसी तरह से उसके ऊपर मामला चलना चाहिए। लेकिन हमें शंका है, यानी कि उसके पिता का कहना है कि शंका है कि कहीं उसको फंसाया तो नहीं गया है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और जांच करने के बाद ही कुछ फैसला लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, फैजाबाद।